दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे है। ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 0.2964 ग्राम कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन पासेस ऑफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ऑफ 30 मिनट थ्रू कॉपर सल्फेट, कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। इस सवाल में यह कहता है कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट तक 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया तो 0.2964 ग्राम कॉपर क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। तो इसमें डिपॉजिट हुए कॉपर का एटॉमिक वेट क्या होगा। दोस्तों इसमें फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। अदरवाइज आपको कॉपर का एटॉमिक वेट पता है तो उसके हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन दिखाना है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। आप फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से जानते हैं W इज इक्वल टू ACT बाई NF होता है। आपको एक आता है निकालने के लिए एटॉमिक वेट, क्या होगा, A इज इक्वल टू WNF बाई CT। अब गिवन डेटा को हम सेट करेंगे। W कितना है, वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, जो आपको दिखाई पड़ता है 0.2964 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे n से, n क्या है, चार्ज। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन जब आप दिखाएंगे तो कॉपर डबल प्लस और सल्फेट आयन यहाँ दिखेगा। यहाँ चार्ज कितना दिखता है, 2, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक फैराडे की वैल्यू 96500, वो भी कूलम्ब। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में हम लोग करंट कितना है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर यहाँ करंट हो गया। और यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड। अब ये इक्वेशन हमने कैलकुलेशन रेडी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स को भी देखना जरूरी है। आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CT होता है, C इंटू T, और Q इज इक्वल टू IT भी होता है। तो चार्ज जिसको कूलम बोलते हैं उसका यूनिट है, तो इनको क्या होगा, चार्ज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। अब यूनिट्स को ऊपर नीचे हम लोग जब मैच कराते हैं तो हम लोगों को जो सामने आ रहा है 0.2964 ग्राम, तो अभी ग्राम यहां नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकल पार्ट को अलग कर दिया, 2 इंटू 96500, और यहां पर ग्राम इंटू कूलम कर दिया है। नीचे में 0.5 इंटू 30 इंटू 60, उसके बाद यहां क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। आप यहां जानते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड को आप कूलम लिख सकते हैं, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या लिखेंगे, कूलम, जो ऊपर भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कूलम लिखेंगे। अब यूनिट्स कैंसिल नहीं होता, यहाँ पर ये डिसअपियर हुआ, गायब हो जाएगा, और आपको जो एटॉमिक वेट है जिसको ग्राम में आपको मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये जब करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 63.56, और क्या आ जाएगा, ग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑफ कॉपर। और यहां पर ऑप्शन जब आप देखेंगे तो यहां पर जो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट्स का कन्वर्जन। तो याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला, कन्वर्जन और कैलकुलेशन आने के बाद ही आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से बना सकते, बता सकते। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड। आइए इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं और बनाते हैं। ये आईआईटी का प्रीवियस क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। A current of 5 ampere following for 0.5 hour deposits 3.048 gram metal at cathode. Calculate the equivalent weight of metal. सवाल में कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 5 एम्पियर का करंट 0.5 आवर तक दिया जाए, पास कराया जाए, तो कैथोड पर जो मेटल जमा होगा उसका वेट कितना है, 3.048। तो इसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू ACT बाई NF होता है। कहता है इक्विवेलेंट वेट निकालिए। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है A बाई N। A क्या है,
एटॉमिक वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। तो एटॉमिक वेट जो आपको आप अक्सर ग्राम में लिखते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज एट डिपॉजिटेड मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, या वैलेंसी समझिए। तो वैलेंसी, अब इसके वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। आप क्या जानते हैं, W इज इक्वल टू A बाई एन इंटू सी टी बाई एफ। ए बाई एन का वैल्यू क्या होगा, W इज इक्वल टू ए बाई एन को क्या लिख सकते हैं, ई सी टी बाई एफ। अब E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू होगा W एफ बाई सी इंटू टी। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल रहे हैं। W क्या है, वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, कितना है 3.048 ग्राम। F क्या है 1 फेराडे, 96500 कूलम या एम्पियर सेकंड इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर करंट इनटू टाइम लिखा हुआ है। करंट कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे करंट 5 एम्पियर का, तो यहाँ पर 5 एम्पियर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना है 0.5 आवर। 0.5 आवर को 60 मिनट और 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेकंड में बदल देंगे। अब देखिए कैलकुलेशन से पहले यूनिट्स का कन्वर्जन जरूरी है, तो यहाँ पर कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर कूलम को मैंने क्या किया, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, यानी यहाँ भी नीचे एम्पियर सेकंड है, तो कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड, क्योंकि जानते हैं कि कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, इस फॉर्मूले से। अब देखिए नीचे एम्पियर सेकंड, यहां भी। साथियों ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं और सीखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहता है कि द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, कॉपर की डेंसिटी दी हुई है 8.94 ग्राम पर ml। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कूलम्स नीड टू प्लेट एन एरिया 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर टू ए thickness of 10 to the power minus 2 centimeter using copper sulfate solution as an electrolyte। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कूलम्स निकालना है। तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू Ct होता है, मतलब हमको Ct निकालना है। फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से W इज इक्वल टू क्या होता है, ACT बाय NF। अब हमको क्या करना है, Ct निकालना है। हम इसको Q से रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AQ बाय NF। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, WNF बाय A। इस फॉर्मूले को यूज करके हम Q को निकाल सकते हैं। अब इसमें जो टर्म्स है उसको निकालना है, W निकालना है, N निकालना है, F निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर W जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो W क्या है, वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, जो कॉपर होगा। W इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर। ये कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग हम जब चलते हैं तो वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम यहाँ पर अकॉर्डिंग डेटा एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, थिकनेस से, थिकनेस, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो हमारा क्या निकलेगा, वेट। देखिए एरिया निकालते 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, निकल गया एरिया। अब क्या है, हमको थिकनेस 10 टू द पावर माइनस 2, ये क्या है सेंटीमीटर में, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ ऊपर देखिए 8.94, तो 8.94 डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी 8.94 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml को हम लोग लिख सकते हैं 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ 8.94 ग्राम बाय क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए 10 यहाँ 10 इनवर्स है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट जो हम लोगों को आ रहा है यहाँ पर W की जो वैल्यू है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद वो आ रहा है 8.94 और क्या ग्राम,
ऑफ क्या, कॉपर। कॉपर का वेट निकल चुका है। अभी क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम आएंगे और इस फॉर्मूले में आने के बाद इसमें डेटा पुट करेंगे और कैलकुलेशन का आंसर लेंगे। तो हमको Q इज इक्वल टू कितना निकला है, हमको Q इज इक्वल टू निकला है, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, WNF बाय A। W कितना है 8.94, ओके 8.94 यहां पर, और ये ग्राम यहां लिखेंगे। N क्या है 2 होगा और 96500 कूलम आ जाएगा, ये 1 फैराडे का वैल्यू। यहाँ A देंगे, A क्या है एटॉमिक वेट 63.5 ग्राम। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आफ्टर कैलकुलेशन 171 कूलम आ जाएगा। ये Q की वैल्यू है। आप जब ऑप्शन को सर्च करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट दिखता है। इस तरीके से ये IIT 1979 में आया हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो काफी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी तरीके से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, बार बार मेरे वीडियो को देखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।